जय मूलनिवासी साथियों, आज 4 दिनों से चल रहे 38वां राष्ट्रीय अधिवेशन 2021 का समापन समारोह में हम सभी बैठे हुए हैं। लगातार 4 दिन से आपका साथ मिला, इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे मंच पर बैठे हुए सभी साथी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी साथी, और हमारे पंडाल में बैठे हुए सभी मूल निवासी बहुजन साथी, सबको जय भीम, जय मूल निवासी। आज इस समापन समारोह में जो आप लोगों का इस मंच की ओर से जो भी निर्देश, सुझाव दिए जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये सचमुच में एक ऐतिहासिक अधिवेशन माना जाएगा और इस ऐतिहासिक अधिवेशन इसलिए माना जाएगा कि जो भी विषयों में अभिभाषण हुए हैं, जितने भी सत्र चले, सभी सत्र में बहुत बड़ा संदेश आप लोग को गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें जातिगत आधारित जनगणना, राष्ट्रीयकरण का पैगाम, निजीकरण का पर लगाम, ये जो सारी जनगणना पे और निजीकरण पे, ब्राह्मणवाद पे जो हम लोग 4 दिन से ये चर्चा कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इसलिए कि जितने भी हमारे बहुजन संगठन हैं, सभी को एक मंच पर लाना, ये बामसेब का बहुत बड़ा एक अभियान के रूप में माना जा रहा है। चूँकि जितने भी बिखरे हुए संगठन हैं, जैसा कि बोला गया है 5 लाख संगठन है इस देश में, तो जितना हो सके इस बामसेब के माध्यम से उनको जोड़ने का और एक मंच पर लाने का प्रयास जारी है। इसलिए यह ऐतिहासिक भी है, और ऐतिहासिक शहर में हो रहा है, राजमंद्री में, इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह, जैसा कि हमारे अध्यक्षीय भाषण में बोला गया था, यह बुद्ध की नगरी भी है। जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ लगभग आए हैं, लगभग 1,500 के आसपास, सभी ने इस सभा में अनुशासन पूर्वक भाग लिया। इसके लिए हम आपका आभारी हैं। और यह जो बामसेब का जो अनुशासन है, यही बहुत बड़ी पूंजी है, और इसी अनुशासन के कारण बामसेब की जो महत्ता है वो और बढ़ता है। और ब्राह्मणवाद को अगर खत्म करना है तो जितने भी आपके तरफ से प्रयास होंगे, जितना मात्रा में प्रयास होगा उतना मात्रा में ब्राह्मणवाद समाप्त होगा। क्योंकि ब्राह्मणवाद अगर खत्म नहीं होगा तो फिर हमारा और आपका जो प्रयास होगा, जो एक जीवन में करना चाहिए, वह नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को जो फील्ड वर्क है
वह करने की ज़रूरत है। और जितनी मात्रा में हम फील्ड वर्क करेंगे उतना ही मात्रा में हमें परिणाम मिलेगा। इसलिए साथियों, अगर हम और आप मिलकर पूरे देश में और जहां अपने अपने जिस प्रदेश से लोग आए हैं, जिस जिले से आए हैं, जिस तालुके से आए हैं, उन तालुकों में अपना सिंपोजियम जिला अधिवेशन के माध्यम से, स्टेट अधिवेशन के माध्यम से और ब्लॉक स्तर में छोटे छोटे कैडर कैंप के माध्यम से अगर कार्मा को आगे बढ़ाते हैं और इस फूले अम्बेडकरी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, तभी ब्राह्मणवाद समाप्त होगा। और हम चाहते हैं कि इस देश में राज करें, तो राज करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर गाँव में जाते हैं और लोगों को समझाते हैं और उनको समझाकर इस बामसेब के अभियान से जोड़ते हैं, उसके लिए हम लोगों को दिन रात एक करना होगा और बिना प्रयास किए कुछ नहीं होगा। घर से बाहर निकलना होगा। सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि युवा वर्ग का जो पार्टिसिपेंट है हर जगह हो रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन में भी हो रहा है और स्टेट अधिवेशन में भी हो रहा है और जिला अधिवेशन में भी हो रहा है। इसका कारण ये है कि जितना अपने घर से लोगों को आप इन्वॉल्व करते हैं, यानी अपने परिवार को, अपने मित्र को, आगे अपने सगे संबंधियों को जितना इन्वॉल्व करेंगे इस अभियान में, इस फूले अम्बेडकरी विचारधारा में, उतना मात्रा में हमें रिजल्ट मिलेगा। अभी नेशनल ट्रेजरर होने के नाते आप जितने भी कैडर हैं उनसे मेरा एक अनुरोध है कि जो फंड कलेक्शन का मामला जब आता है तो उसमें हम लोगों को पॉजिटिव और फील्ड वर्क यानी कि टीम वर्क करने की ज़रूरत है। तो टीम वर्क नहीं होने से फंड कलेक्शन कम होता है और फंड कलेक्शन नहीं होगा तो हम जो भी कार्यक्रम लगाते हैं वह कार्यक्रम नहीं लगा पाएंगे। अभी जो भी बुक्स हमारे पब्लिकेशन में आया है, वे बुक्स भी फील्ड में जाना चाहिए। तो फील्ड में कब जाएगा? जब हम फील्ड में निकलेंगे तभी जाएगा। तो जो बुक्स हमारे पास हैं, जो हमारे पास कैलेंडर है, अभी जो कैलेंडर छपी है काफ़ी कॉस्ट आया, उसमें डायरी छपी है उसमें काफ़ी कॉस्ट आया है। तो डायरी और कैलेंडर में जो संदेश है हमारे बामसेब जो विचारधारा है, फूले अम्बेडकरी विचारधारा, वो हमारे जो हम 85% जो जनसंख्या है उन तक हम पहुंचाएंगे, तभी वह संदेश उनके तक जाएगा। तो कैलेंडर और डायरी भी हम उनको नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमें निवेदन है इस मंच की ओर से कि कैलेंडर और डायरी पूरा यहाँ छपा हुआ है और पूरा हमारे जो काउंटर है सामने में वो है। और जितने राज्य से आया है, जो हमने मांगा था कि आपको कितना चाहिए, तो जितने राज्य से डिमांड आया है वे राज्य हम समझते हैं कि अपने अपने डिमांड के अनुसार यहाँ से ले जाएं और जाते ही 1 जनवरी से शुरू कर दें अपना कार्यक्रम। चूँकि हर घर में जाना आपको ज़रूरी है, तो हर घर में जाने के लिए आपके पास किताब होना चाहिए, आपके पास कैलेंडर होनी चाहिए, आपके पास डायरी होना चाहिए। एक अच्छा माध्यम है, जाके हम उनके साथ बात करें, मिले और विचारधारा के बारे में समझाएं। तो पानी
तो विचारधारा के बारे में हम समझाएंगे तो तभी उनको समझ में आएगा। अभी बाजार में आप देखते होंगे कि ठाकुर प्रसाद की डायरी और कैलेंडर ही काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। बाद बाकी हमारे बहुत जगह हम बैंक में हैं तो बैंक कैलेंडर छापना बंद कर दिया लास्ट ईयर से ही। कैलेंडर की क्राइसिस है ऑल ओवर इंडिया में, फिर भी हम लोग कैलेंडर को अपने घर में रखे रहते हैं। अभी भी हम समझते हैं कि बहुत कार्यकर्ता के पास लास्ट ईयर का कैलेंडर और डायरी ऐसी पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है? तो ये हमारा एक संदेश और निवेदन, जो भी समझिए, आप कैलेंडर, डायरी और बुक्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने लोगों को देंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और जब हम फील्ड वर्क करते हैं, जब अधिवेशन होता है, तो हम उस समय ही फील्ड में जाते हैं पैसे के लिए, कलेक्शन के लिए। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, स्टेट लेवल का और राष्ट्रीय लेवल का, 3 ही होता है अभी मात्र। तो ये 3 के लिए हम फंड कलेक्शन करते हैं। उसमें कूपन जो छपता है साथियों, कूपन में छपने में बहुत कॉस्ट है। एक जो बुक होती है, उस बुक एक जो बुक होती है वो उसमें 20 रुपये से 30 रुपये तक कॉस्ट जाता है छपने में। अगर हम 20 रुपये से 30 रुपये अगर कॉस्ट उसमें हम लगाते हैं तो आप सोचिए कि कितना मतलब हमारा इन्वेस्ट होता है। क्यों ऐसा करते हैं हम कि कूपन भी बहुत लोगों के पास पड़ा हुआ रहता अपनी बैग में। हम किसी को कूपन अगर 10,000 रुपये का कूपन देते हैं तो 10,000 रुपये उनको काट के दे देना चाहिए। अगर वो 10,000 रुपये भी नहीं काट के देते हैं तो आंदोलन कैसे चला पाएंगे? आंदोलन आप नहीं चला पाएंगे साथियों। इसलिए आंदोलन चलाने के लिए आपको लोगों तक जाना होगा और लोगों को समझाना होगा और पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत उनसे पैसे डोनेशन भी लेना होगा। अगर डोनेशन नहीं लेंगे तो आपका संगठन को चलाने में दिक्कत होगी। इसलिए आप डेडिकेटेड हैं, कमिटमेंट भी है आपके पास, लेकिन आपका लेवल जो डेडिकेशन और कमिटमेंट का है वो छोटा है। लेवल 100% होना चाहिए। अगर डेडिकेशन और कमिटमेंट अगर हो गया हमारा तो हम डेमोक्रेसी ला सकते हैं। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं ज़रूर, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए, इसके लिए हमें जो प्रशिक्षण में सिखाया जाता है, जो ट्रेनिंग में बामसेप के ट्रेनिंग में जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 दिन का ट्रेनिंग होती है, उसमें हम सीखते हैं। उसका पूरा इम्प्लीमेंट हम फील्ड में नहीं करते, इसीलिए हम उधर कलेक्शन में फेल होते हैं। साथियों, कलेक्शन में फेल नहीं होना चाहिए, हमें कलेक्शन भी करना चाहिए। इसलिए कि जब तक कलेक्शन हम उस मात्रा तक नहीं करेंगे तब तक हमारा विजन जो है पूरा नहीं होगा। इसलिए बामसेप का जो विजन है बहुत बड़ा ब्रॉड विजन है। आपको शासक बनाने का विजन है। आप इस देश में राज करेंगे और राज तभी करेंगे जब आप ऑनरशिप लेंगे। ऑनरशिप अगर नहीं लेते हैं तो आप देश में कैसे राज करेंगे? अपना ऑनरशिप तो लेना सीखिए साथियों। मैं इसलिए बोल रहा हूं एज ए ट्रेजरर, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आप ऑनरशिप अगर नहीं लेंगे तो आप इस व्यवस्था को परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए खुद ऑनरशिप लीजिए। यानी अब जो काम लेते हैं उस काम को पूरा करने का जिम्मेवारी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप जिम्मेवार नहीं होंगे तब आप दूसरे को कैसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना है? इसलिए साथियों, आपने बहुत अच्छा काम किया है फील्ड में। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लेवल होना चाहिए 100% तक, उसको आप करके दिखाइए तो आपका ये ऑनरशिप और आप इस देश का शासक बन सकते हैं। और यह बामसेप चाहती है कि हम जो हमारा गौरव है, जो हमारा भारत सोने की चिड़िया थी, वापस आए, तो ये आप ही ला सकते हैं साथियों। और ये आपके अंदर वो ताकत है जो इस देश में आप पुनः अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं और इस देश का हुक्मरान आप बन सकते हैं। तभी बाबा साहब और फूले साहब का सपना साकार होगा। और इन्हीं जितने भी हमारे अभी जो मंच पर जो डोनेट किए 10,000, 5,000,
20,000 25,000 वो बहुत अच्छी बात है। डोनेशन हमें डिमांड जो हम कमांड कब करेंगे? जब हम खुद डोनेट करेंगे तभी हम कमांड कर सकते हैं। तो हमेशा हम डिमांड के मूड में नहीं रहना चाहिए। हम सरकार से कुछ नहीं मांगते यानी सरकार खुद बनाना चाहते हैं, हम खुद कमांड करना चाहते हैं इस देश पर। इसलिए हमको अपने आप को वहाँ उस जो ऑप्टिमम लेवल है उस लेवल तक ले जाना होगा, और डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, और ये जो संघर्ष है इस संघर्ष में पूरी तन्मयता के साथ काम करना होगा साथियों। तो ये हमारा निवेदन है, और यही हमारा आज का जो ये समापन समारोह है। दूसरा कि अभी आने वाला जो ये जो 9 वर्ष है उसका भी हम आप सबको शुभकामना देते हैं, और इस 9 वर्ष में नए तरीके से और नए जोश और उमंग के साथ सभी को मिल के हम काम करेंगे। जय भीम, जय मूल्यवासी साथी।